आप देख रहे हैं नमामि। जिस तरह से बीते 3 माह पूर्व मणिपुर में दो समुदायों कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसको लेकर वहां के कई निर्दोष लोगों की जानें चली गई। तो वहीं एक बहुत बड़ी घटना यह घट गई थी कि वहां के कुकी समुदाय की 3 महिलाओं को निर्वस्त्र कर बीच सड़क पर परेड करवाया गया था। तो वहीं कई लोगों के उसमें जान भी चले। तो इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हमारे साथ एक ऐसे शख्स, एक ऐसे सामाजिक न्याय आंदोलन के प्रखर समाजवाद के शशिकांत प्रोफेसर हमारे साथ बात करने मौजूद है, जो परिसंघ के प्रदेश अध्यक्ष है, जो हमेशा ही अपने सामाजिक मुद्दों को लेकर समाज में आगे बढ़ते रहते हैं और सामाजिक मुद्दों को उठाते रहते हैं। तो सर, हमारे चैनल में बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो जिस तरह से मणिपुर में हिंसक घटनाएं देखने को मिली थी दो समुदायों की, तो वहीं सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ आंदोलन का नारा भी देती है, लेकिन वहाँ पे महिलाएं असुरक्षित महसूस हुई। इसको आप किस तरह से देखते हैं? मणिपुर की जो घटना घटी है, सबसे पहले तो मैं उसका निंदा करता हूँ। मणिपुर में पिछले 3 महीना यानी मार्च के महीने से ही मणिपुर में 2 समुदाय के बीच का जो है आपसी विवाद चल रहा था, और वहाँ मणिपुर में भी बीजेपी का सरकार है, देश में भी बीजेपी की सरकार है। उसके बाद अचानक से 3 महीने बाद पूरे देश को शर्मसार कर देने वाला वीडियो वायरल हुआ, जो आप लोग देखे होंगे कि 3 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, फिर उसके बाद उसको रेप किया जाता है, बलात्कार किया जाता है। तो इस तरह का घटना समाज के लिए, देश के लिए काफ़ी शर्मिंदगी भरी घटना है, और इस घटना को हम लोग जो है ना निंदा करते हैं। अब दूसरी बात ये है कि इस तरह की घटनाएं मणिपुर में 3 महीने से घट रही है, और वहाँ सरकार कर क्या रही है? वहाँ बीजेपी का सरकार है और देश में भी बीजेपी का सरकार है, यानी डबल इंजन का सरकार है, लेकिन फिर भी 3 महीनों से ये घटना घट रही है और बीजेपी चुपचाप बैठा हुआ है। इसका मतलब यही है कि बीजेपी जो है ये महिला विरोधी है, दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, बहुजन विरोधी सरकार है, जिनकी ये मानसिकता है कि जो दलित हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं, उस पर अत्याचार होते रहे और वो कान में रुई डाल के सुनते रहे। देश में यही घटना घट रहा है। आप देखे होंगे कि जिस राज्य में 3 महीने से ये घटना घटित हो और जिस पार्टी का वहाँ सरकार हो, उसके प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। अमित शाह जी जो है जाते हैं, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। वहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तो ये बीजेपी का तो मानसिकता ही है कि इस तरह की घटना को अंजाम देने दिया जाए और वो अपना वोट बैंक की राजनीति करते रहें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी 3 महीने में एक बार भी मणिपुर का जिक्र नहीं किया, जिसे आप बता रहे हैं कि इसमें हजारों की संख्या में मौतें हुई हैं, हजारों की संख्या में लोग बेघर हैं, लाखों की संख्या में बेघर हैं, लोग जो है छावनी में रह रहे हैं, भूखमरी है, समस्या है, लेकिन प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं। 3 महिलाओं के साथ जिस तरह की घटना घटा, कहना बड़ी मुश्किल होता है, लोगों को जो है ना हृदय कांप जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं। और संसद में भाषण दिए हैं 2 घंटा 10 मिनट, उसमें मात्र 2 से 3 मिनट मणिपुर का जिक्र करते हैं, और उसमें भी ऐसे मुद्रा में ना जो कहना मुश्किल है कि जिस देश में ऐसी घटनाएं घटे वहाँ के प्रधान देखा और सुना। इनका सीधे और साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से मणिपुर घटना में कई निर्दोष मासूम लोगों की जानें चल गई और महिलाओं को निर्वस्त्र कर बीच सड़कों पर परेड करवाया गया था, यह बहुत ही सरकार के लिए बहुत शर्मनाक स्थिति। और यह इस तरह की घटनाएं सरकार के द्वारा रोकी जा सकती, मगर नहीं रोकी गई। इस तरह सीधे और साफ इनका कहना है कि वो इस तरह की घटनाएं सरकार सीधे और साफ इनका सरकार के लोग ही जिम्मेवार हैं। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कट के